हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3350 करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो दिस प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन विच वाज यस्टरडे, एडजेसेंट इंक्रीजिंग सबएरेज डिटेक्शन। अच्छा, आप लोग को इफ़ यू वांट कम्प्लीटली इन इंग्लिश या फिर मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए या फिर मुझे हिंदी बोलनी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो हाँ, तो दिस इज़ एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स, योर टास्क इज टू फाइंड द देयर वाज कि हमें फाइंड करना था कि एंड डू टू सब एरेज ऑफ टू एडजेसेंट सब एरेज ऑफ के लेंथ एग्जिस्ट जिसमें कि ये दोनों इंक्रीजिंग हो। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के पता करना है जिसमें कि ये दोनों इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो पहला तो हम अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें तो हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, कल वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने ब्रूट फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया था क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे थे। तो हमने क्या किया था कि हम पूरे एलिमेंट्स पे गए थे और हर एक जगह पे चेक करे थे कि भाई इज इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो इस पे चेक करे थे कि ये वाला जो फर्स्ट की है वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो हम इज इंक्रीजिंग नाम के एक फंक्शन में जिसमें हम वो कोड लिख देते और हम नम्स ऑफ आई से लेके आई प्लस के भेजे थे और चेक करे थे, और फिर उसके बाद आई प्लस के से लेके आई प्लस टू इंटू के तक भेजे थे, और फिर यहाँ जैसे आई प्लस टू के भेजे थे। तो और फिर पता किया था कि भाई दोनों अगर ट्रू हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर कहीं भी ऐसा कुछ ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न आखिरी में फॉल्स कर देंगे। इसमें सिंपली हम बस सबके पास जाके और बस ये चेक कर रहे थे कि जब लेस देन हो गया, मतलब अगर आगे वाला चीज़ लेस देन हो गया उस पीछे वाले नंबर से सीक्वेंस में, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, और अगर कुछ भी नहीं हुआ मतलब कि ट्रू ही है तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये वाला काम किए थे। तो एक तरीका ये है कि हम हर एक नंबर के पास जाएं। हम एक्चुअली क्या करें, जैसे इसमें हम कोड करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा के इनिशियली 1 है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़े हैं तो हमारा ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा, बट हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे 2 है, तो अगर 2 लेंथ है नम्स का मिनिमम, तो इसका मतलब है कि एक तो के रह ही सकता है, मतलब एक इंक्रीजिंग अकेला तो इंक्रीजिंग ही होता है, दो लोग तो इंक्रीजिंग हो सकते हैं, तो के को इनिशियली 1 रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना ब्रूट फोर्स में कि हम एक वेरिएबल लगाते हैं आई, या फिर लेट्स से ए बोल देते हैं इसे, और ए लेस देन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस प्लस। तो बेसिकली के जो है वो लार्जेस्ट कितना हो सकता है, मान लो इसका n 3 है तो n/2 इज़ 1, तो 1 ही हो सकता है लार्जेस्ट, क्योंकि एक एलिमेंट एक साथ हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लार्जेस्ट कितना होगा कि 5 यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो जाए, 5 यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, इसलिए हम n/2 लार्जेस्ट, और वो 1 से लेके वहाँ तक सारे नंबर्स को चेक करेगा कि उस पर क्या वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 2 इंक्रीजिंग एडजेसेंट सब एरेज हैं। ठीक है, तो अब इस पर सिंपली बस जो पुराना वाला हमने काम उस वाले कोड में करा था कि आई इज़ इक्वल टू, इनफैक्ट ठीक है, आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू n-2 इंटू के, और आई को कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, और फिर 2 बूलियन ले लिए C1 की, क्या बोलते हैं, एक नया फंक्शन हम जो कि लिख देते हैं, वहाँ पे लिख देते पिछली बार, इज इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, नम्स आई प्लस ए से, सॉरी आई से लेके आई प्लस ए तक। ठीक है, और फिर एक और बूलियन ले लिया C2 इज इंक्रीजिंग नम्स आई प्लस ए से लेके आई प्लस 2 इंटू ए तक। ठीक है, तो अब क्या है कि मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या इंक्रीजिंग है आई से लेके आई प्लस ए तक। आई मान लो 0 हुआ और ए मान लो 4 हुआ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या आई से लेके आई प्लस 4 तक, मतलब कि इंडेक्स नंबर 4 तक का, मतलब हम उस लूप में तो लेस देन लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो आई प्लस 4 तक, मतलब 4 तक यहाँ तक, तो ये इंक्रीजिंग है, हाँ है।
फिर हम बोले कि आई प्लस ए से लेके, मतलब फोर्थ उससे लेके, फोर्थ इंडेक्स से लेके यहाँ आगे क्या सब कुछ इंक्रीजिंग है, तो नहीं है, तो यहाँ पे मान लो C2 का आंसर फॉल्स आ जाएगा। अगर ट्रू आता तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, तो हम लिखते कि इफ़ C1 इज इक्वल टू ट्रू एंड C2 इक्वल्स टू ट्रू, तो हमारा जो हमारा जो K है वो A के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि हम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो K को A के बराबर कर देंगे। पहले K डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है तो हमें K रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस इंक्रीजिंग फंक्शन को हम पुराने वाले कोड से ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, पर अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो हमें एक एरर मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे ए होगा क्योंकि हम हर बार ए को चेक करेंगे और जब ए सेटिस्फाई होगा तो उसको के में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अब इसको सबमिट करेंगे तो हमें टाइम लिमिट एक्सीड मिलना चाहिए, ओके, मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऑप्टिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं। तो हम अगर देखें, ध्यान से देखें, तो हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, A1 से लेके n/2 तक सब A पे चेक कर रहे हैं कि भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो क्या हम अब ये जो चीज़ है ना n/2, ये हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इनटू n का फैक्टर दे रही है। बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से n² ऑलरेडी है और ये हमें इनटू n करके n³ O ऑफ n³ कर दे रही है। तो हमें किसी तरीके से इसे log ऑफ n करना चाहिए, जो कि हमें तुरंत दिखाता है कि n से अगर लॉग इन करना है तो सर्चिंग को तो बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब लेकिन हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो बहुत बड़ा है, तो हम अगर ये n² रहा तो ये टाइम लिमिट एक्सीड आना ही आना है। तो हम अगर देखें तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, जो कल वाला प्रॉब्लम था, उसमें हमने n इंटू के विच ट्रांसलेट्स बेसिकली टू n² फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर आवर प्रॉब्लम। तो अगर हम बाइनरी सर्च लगाएं तो O ऑफ n log n/2 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, O n² log n/2। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये सोचते हैं कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। तो सोचो, ध्यान से देखना कि अगर मुझे पता हो कि मैं जैसे किसी इंडेक्स पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर मुझे पता हो कि इसके आगे ना 5 इंक्रीजिंग लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं जो वैलिड इंक्रीजिंग सब एरे है, जैसे 2 5 7 8 9, तो ये 5 लोग वैलिड है, इसके बाद वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पता हो तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं मान लो ये आई है, तो मैं ये मान लो आई है, तो मैं अगले यहाँ पे जाऊँगा और चेक करूँगा कि अगर यहाँ पे 5 है तो क्या यहाँ पे भी 5 है, क्योंकि इंक्रीजिंग सब एडजेसेंट होने चाहिए ये दोनों के जो हैं। तो क्या यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे लेट्स से आई प्लस के, ठीक है, कुछ भी, या फिर ए जो भी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे है, अब यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो 5 नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या वैल्यू स्टोर्ड रहेगी पहले से कि 2 3 4, तो यहाँ पे 3 स्टोर्ड रहेगा, ठीक है, नहीं है। चलो, तो फिर हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि इस 5 के पास क्या है। तो 5 के पास यहाँ पे 4 इंक्रीजिंग सब एरे है, 4 लेंथ का इंक्रीजिंग सब एरे है। फिर से हम वही चेक करते हैं कि 1 2 3 4 4, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या 4 है, 4 इंक्रीजिंग सब एरे है, नहीं है। तो फिर से हम 4 भी वैलिड नहीं है, तो फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे बोलेंगे 3 है, तो 3 है। तो फिर 3 के बाद फिर तुरंत हम जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई ये क्या है, क्या ये इंक्रीजिंग है, हाँ है, तो हमें ये आंसर मिल गया। तो कि हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो लॉन्गेस्ट के 3 हो गया, हम 3 को रिटर्न कर देंगे बाइनरी सर्च में। तो अब हम देखते हैं कि वो जो सब एरे, वो जो एरे है जिसमें ये जानकारी हुई कि किसी भी इंडेक्स आई पे कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, तो हम कितना हाईएस्ट नंबर है जो कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम उल्टा ट्रैवर्स करेंगे, इसके लिए रिवर्स ट्रैवर्स करेंगे। हम सबसे पहले तो लूप के बाहर में ही
इसको डिफाइन कर देंगे कि भाई लास्ट वाले एलिमेंट के बाद तो एक ही हो सकता है, मतलब वो तो खुद ही अकेले हो सकता है, तो वहाँ तक तो एक ही इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। फिर हम इसके पास पहुँचे, हम पूछे इससे कि क्या ये जो नंबर है वो अपने आगे वाले नंबर से छोटा है, नहीं है तो हम चुपचाप 1 रख देंगे। अगर छोटा होता तो ये इंक्रीजिंग बन जाता ना, लेकिन नहीं है तो हम 1 रख देंगे। फिर से हम गए इसके पास पूछे कि क्या ये आगे वाले नंबर से छोटा है, नहीं है, ठीक है। फिर इसके पास गए, इससे पूछे क्या ये आगे वाले नंबर से छोटा है, तो हाँ 3 4 से छोटा होता है, तो हम क्या किए कि ये 1 में +1 करके यहाँ पे 2 स्टोर कर दिए, ठीक है। फिर हम इसके पास गए, इससे पूछे क्या ये अपने आगे वाले नंबर से छोटा है, हाँ है, तो हम फिर से इसको 3 दे दिए, ठीक है। अब हम फिर से आए, यहाँ पूछे कि क्या ये अपने आगे वाले नंबर से छोटा है, तो ये तो आगे वाले नंबर से छोटा नहीं है, पिछली बार में था, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे था तो हम इसको 3 कर दिए, तो पिछली बार ये तो आगे वाले से छोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे, इसको फिर से 1 कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह फिर से हम पीछे गए, फिर पूछे कि क्या ये अपने आगे वाले नंबर से छोटा है, हाँ है, तो इसको 2 कर दिया। फिर से इसके पास गए, इससे पूछे हाँ है, फिर से इसी तरीके से यहाँ तक भी, यहाँ पे ये 5 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें ये पता चल चुका होगा कि ये वाला सब एरे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो जो मैं पहले बात बोला कि हम यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इसके बाद जो 5 के बाद जो एरे है वो क्या 5 लेंथ का है, इंक्रीजिंग नहीं है। इसी तरीके जब चेक करते करते इसके पास आएंगे तो बोलेंगे कि ये 3 है, लेकिन इसके बाद का भी जो 3 है, तो बेसिकली इसके पास भी जो नंबर है वो 3 है और इसके पास भी जो नंबर है वो 3 है, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम पहले इस एरे को बनाने का कोशिश करते हैं, सब कुछ 0 से करते हैं, ठीक है। तो अपना इंट n nums डॉट साइज कुछ है, ठीक है। हम एक एरे नया बनाते हैं, नया वेक्टर बनाते हैं जिसका नाम n इंक्रीजिंग हम सोचे थे, और इसको n लेंथ का रख देते हैं, ठीक है। इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट तो भाई इसका n-1 जो होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि लास्ट वाला तो हमेशा एक ही लेंथ का रहेगा, ठीक है। अब हम अपने एरे को उल्टा ट्रावर्स करेंगे और i++ कर देंगे। इनफैक्ट हम इसको n-2 से स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि हमने n-1 को तो दे ही रखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इफ़ हमारा nums ऑफ i इज़ लेस देन इज इक्वल टू, इनफैक्ट लेस देन nums ऑफ i+1, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमारा जो nums ऑफ i है वो i+1 से छोटा है, जो कि हमारा ये वाला केस है, बेसिकली ये छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पिछला वाला जो है ना वो ये हमारे n इंक्रीजिंग का, उसमें +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो पिछला वाला है ना, हमारे n इंक्रीजिंग का जो पिछला वाला एलिमेंट है, बेसिकली पिछला वाला मतलब i+1 है ना, तो n ऑफ इंक्रीजिंग i इज इक्वल टू n ऑफ इंक्रीजिंग i+1 + 1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चुपचाप क्या करेंगे, n इंक्रीजिंग ऑफ i को रीसेट करके 1 कर देंगे, ठीक है। वो हमारा बन गया था हेल्पिंग एरे। बाकी का कोड देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है उसको हमने 0 ऐसे शुरू में रख दिया, फिर l इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू n/2 जो हमने बोला था कि बाइनरी सर्च करने वाले हैं। तो बाइनरी सर्च का ये टेम्पलेट खानदानी टेम्पलेट है कि इंट मिड इज इक्वल टू ये करके और वाइल एल इज इक्वल टू, ये तो टेम्पलेट हुआ, ठीक है। एक हमने पॉसिबल बनाया कि फॉल्स, पॉसिबल को इनिशियली फॉल्स कर दिया, फिर हम गए हर एक बार पूरे एरे पे जाते हैं हम, ठीक है। इनफैक्ट पूरे पे नहीं जाएंगे हम, जैसे हम मिड के लिए चेक कर रहे हैं, हम बाइनरी सर्च किस चीज़ पे कर रहे हैं, हम के की वैल्यू पे कर रहे हैं, मिड हमारे के की वैल्यू है। तो पुराने वाले कोड में हम क्या लिख रहे हैं, 2 × k, तो भाई 2 × मिड लिखा। अब जब क्या बोलते हैं, जो तो हमारा जो इनिशियली जो हेल्पिंग वेक्टर हम बनाए थे उसमें हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या कि ये किसी आई पे
और किसी आई प्लस के पे, दोनों जगह क्या वो जो मिड जो हमारा वैल्यू है क्या उससे ज़्यादा एन इंक है, मतलब कि उस पे उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हैं। अगर हैं तो पॉसिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, जैसे ही ट्रू हो गया ब्रेक कर दिया, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स तो पहले से ही है। अगर वो पॉसिबल हुआ तो आंसर को हम अपडेट करते हैं मिड से और एल इज इक्वल टू कर देते हैं मिड प्लस वन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आर इज इक्वल टू कर देते हैं मिड माइनस वन। ठीक है, फिर रिटर्न कर देते हैं आंसर को। और रन करके मैंने देख लिया है, क्योंकि थोड़ा सा एरर्स आ रहे थे तो हमने रिजॉल्व करके हमने पूरा कोड ही देख लिया। तो सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो हाँ, सबमिट हो गया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।